नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 15th ऑफ सितंबर, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, गुड बट नॉट इनफ। सही तो है लेकिन इनफ नहीं है। फ्री हेल्थ कवरेज, ये फ्री हेल्थ कवरेज की बात हो रही है टू ऑल ओवर 70 ईयर्स। 70 साल या उससे अधिक के लोगों की बात है। इज गुड, अच्छा है, बट मोर नीड्स टू बी डन। पर जरूरत है और भी चीजों को करने की। इसी में राइटर इसके बारे में कंसर्न है। ये सारी चीजें आपको आगे मिलेगी स्टोरी में कि एक्चुअल में बातें क्या हो रही हैं। सफिक्स एक चीज होती है, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें लगी हो उन्हें सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में TION MENT, OR, ER, ER, TYCE, नेस, इजम। उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे ARY, ट्यूड, नेस। नेस पहले मैंने लिख दिया है, SIS, IAS। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कंफ्यूजन्स भी है जो आगे आप देखेंगे। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में OUS, IVE, एबल, उसके अलावा लेस, उसके अलावा AL, ये सारी चीजें लगी हों तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। किसी भी एजेक्टिव में LY जोड़ते हैं बनता है एडवर्ब। किसी भी वर्ब में LY जोड़ेंगे तो वो भी बनेगा एडवर्ब। उसके अलावा नाउन में जैसे ही आप LY जोड़ेंगे वो बनेगा एडजेक्टिव। और भी सारी चीजें हैं जो आपको स्टोरी में बताऊंगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से शुरू होती है स्टोरी। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। इन अ वेलकम मूव, एक स्वागत वाला स्टेप में, द यूनियन गवर्नमेंट्स डिसीजन, यूनियन गवर्नमेंट्स का डिसीजन, इनकी जो डिसीजन है टू एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, फैलाना बोलेंगे, एक्सटेंड करने का, द कवरेज ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कि प्रधानमंत्री भारत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसका नाम है ABPYJAY, ABPM, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ABPMJAY, टू सीनियर सिटीजन्स ओवर 70 ईयर्स। सीनियर सिटीजन जो 70 से एबव हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम्स। इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम का मतलब होगा उनके इनकम के बिना, बिना सोचे समझे, विदाउट कंसिडरेशन, बिना सोचे समझे का सेंस है। इरेस्पेक्टिव यहाँ पे, इरेस्पेक्टिव का मतलब होता है रिगार्डलेस ऑफ या इग्नोरिंग। उनके इनकम इनकम मतलब यहाँ बात हो रही है कि ओवर ओवर 70 ईयर्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, इसको इग्नोर करते हुए प्रोवाइड्स अ मोडिकम ऑफ फ्री हेल्थ कवरेज। प्रोवाइड, यहाँ पे ये जो है ना आयुष्मान, ये चीज प्रोवाइड कराता है। ABPMJY ये प्रोवाइड्स कराता है मेडिकम ऑफ फ्री हेल्थ कवरेज। एक फ्री हेल्थ कवरेज की बात है। मेडिकम मतलब होता है मोडिकम, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। मोडिकम का मतलब होता है जैसे एक स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट को बोलेंगे मोडिकम ऑफ फ्री हेल्थ कवरेज टू नियरली, करीब करीब 60 मिलियन पीपल, इतने सारे लोग के लिए ये जो ये चीज़ है प्रोवाइड कराती है। मतलब ये जो योजना है उसके बारे में है। विदाउट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, बिना खर्च किए, फॉर हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत में अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमंग का मतलब होता है मोर देन टू, में ये प्रेपोजिशन है। द, यहाँ बात की जा रही है द डिसीजन इज। एक चीज याद रखनी है, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए तो नाउन होगा। नाउन से पहले एक और वर्ड आ जाए उससे पहले आर्टिकल, तो बीच वाला एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे डिसीजन क्या है, नाउन है। डिसीजन इज इंट इज लॉडेबल। लॉडेबल मतलब होता है प्रशंसनीय। इंडीड एडवर्ब है, लॉडेबल एडजेक्टिव है, एबल वाला एडजेक्टिव हो जाता है। इज यहाँ पे मेन वर्ब है।
उसके बाद मेन वर्ब नहीं है तो इज मेन वर्ब, यानी ये V5 फॉर्म में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। जब भी सेंटेंस में इज एम आर मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा तो जैसे बी वाला कॉन्सेप्ट होता है, उसका सेकेंड फॉर्म वॉज या वर, थर्ड फॉर्म होता है बीन, फोर्थ फॉर्म इसका हो जाएगा बीइंग, और इसका फिफ्थ फॉर्म हो जाता है इज। तो जब भी सेंटेंस में इज एम आर मेन वर्ब की तरह वर्क करे तो इज V5 होगा, एम V1 में आता है, और वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, क्योंकि उसके बाद कोई नाउन नहीं, उसके बाद कोई वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव या ये सारी चीजें होंगी, उस कंडीशन में वो खुद ही मेन वर्ब होता है। हाईएस्ट है, द डिसीजन इज इन दिस लॉडेबल, ये जो डिसीजन है रियली में, वास्तव में ये क्या है, लॉडेबल है। लॉडेबल का मतलब होता है जो चीजें प्रशंसा के लायक को बोलेंगे, मतलब एडमायरेबल बोल सकते हैं, लॉडेबल मतलब एडमायरेबल। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वाइल्ड का मतलब होता है सेंटेंस से विरोधाभास, यानी एडवर्सेटिव सिचुएशन हो जाता है, वहां से सेंटेंस का विपरीत रूप रूप शुरू हो जाता है। वाइल द डिसीजन है, जो डिसीजन है टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ कवरेज, प्रोवाइड कराने मतलब देना, गिव होता है, प्रोवाइड मतलब अप टू 0.5 मिलियन पर ईयर फॉर अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज नोबल। ये जो डिसीजन है क्या है, फ्री हेल्थ कवरेज अप टू 0.5 मिलियन पर ईयर फॉर अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज नोबल। एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन का ये बात हो रही है तो नोबल है। नोबल का मतलब यहाँ पे होगा जैसे गुड, अरिस्टोक्रेट बोल सकते हैं एक तरह से, ऑनेस्ट बोल सकते हैं, नोबल मतलब गुड होता है। यहाँ पे इसको बोलेंगे गुड। इट विल इन नो वे, नो वे का मतलब होता है जैसे एक तरह से, इन नो वे का सेंस है जैसे कि एब्सोल्युटली नॉट, इट विल नो इन नो वे फुलफिल, ये एब्सोल्युटली नहीं करेगा फुलफिल द पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स को, दैट आर मच नीडेड, जो कि बहुत ज़रूरत है, फॉर द टारगेटेड बेनिफिशरीज। बेनिफिशरीज जिसको बेनिफिट मिलता है उसको बोलते हैं टारगेटेड, क्या है, एडजेक्टिव है। एक वर्ड से पहले एक वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल आया, तो बीच वाला एडजेक्टिव है। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह वर्क करे यानी वो पास्ट पार्टिसिपल है। यहाँ बात कही जा रही है कि इट विल नो वे फुलफिल द पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स, पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य को ये फुलफिल बिल्कुल नहीं करेगा, दैट आर मच नीडेड, जो कि बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स प्लूरल है इसलिए बीच में दैट आया रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद आएगा आर, मतलब पीछे प्लूरल है तो आगे आर की बात करेंगे, इज एम आर में आर होगी, वाज वर में वर होगा, अगर हैव हैज होता तो हैव होता। जरूरत है टारगेटेड बेनिफिशियरीज को, जिसको हम टारगेट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। द हेल्थ एश्योरेंस, जो हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, एश्योरेंस मतलब आश्वासन को बोलते हैं, एश्योरेंस यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा। एश्योरेंस मतलब होता है जैसे एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस देना, कॉन्फिडेंस देना, सेल्फ एश्योरेंस करना, फेथ इन विश्वास करना बोलेंगे। द हेल्थ एश्योरेंस स्कीम इज लिमिटेड, यहाँ पे हेल्थ एश्योरेंस दिया हुआ है, पता नहीं इंश्योरेंस होगा या क्या, बट यहाँ पे एश्योरेंस मतलब इसका तो सेंस होता है जैसे एक प्रॉमिस, हेल्थ जो प्रॉमिस है, एश्योरेंस मतलब यहाँ प्रॉमिस बोल सकते हैं, सही सुटेबल है। प्रॉमिस एक वादा है। स्कीम इज लिमिटेड टू सेकेंडरी एंड टेरियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें यहाँ बात कही जा रही है, द हेल्थ एश्योरेंस स्कीम इज लिमिटेड टू सेकेंडरी एंड टर्शरी, इसका मतलब होता है जैसे थर्ड, थर्ड पोजीशन, सेकेंडरी और थर्ड पोजीशन को बोलते हैं, थर्ड और सेकेंडरी जैसे है ना, यहाँ पे थर्ड के सेंस में है।
थर्ड केयर हॉस्पिटलाइजेशन। द एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस क्या है मतलब कमी बोलेंगे, वहां पे उसकी लैक है, ये नाउन है। प्रेपोजिशन से पहले वर्ड है, आर्टिकल है, नाउन होगा। एब्सेंस ऑफ कवरेज फॉर आउट पेशेंट केयर, ये जो कमी है आउट पेशेंट केयर के बारे में। आउट पेशेंट्स का मतलब है जो, आउट पेशेंट्स का मतलब कि एक तरह से कहेंगे अ पेशेंट हु रिसीव्स मेडिकल ट्रीटमेंट विद बीइंग एडमिटेड टू हॉस्पिटल, मतलब कि जो व्यक्ति विदाउट बीइंग एडमिटेड हॉस्पिटल, मतलब कि आउट पेशेंट का मतलब है जो बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए जो मेडिकल चीजें ले लिया वापस आ गया, उसको बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द एब्सेंस ऑफ कवरेज फॉर आउट पेशेंट केयर डायग्नोस्टिक्स मेडिसिन इज, इसमें एब्सेंस सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए इज आया। इज पर्टिकुलरली कंसर्निंग एज क्रोनिक डिजीज, एक तरह से कंसर्निंग है क्या है, क्रोनिक डिजीज के बारे में बात की जा रही है। क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग स्टैंडिंग या परसिस्टेंट, लंबे समय से चीजें चल रही हैं। हैव इंक्रीज्ड, ये चीजें बढ़ गई हैं शार्पली इन इंडिया, भारत में, इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स, पिछले कोई कुछ दशकों से। डेकेड मतलब 10 सालों का एक दशक होता है। इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड अर्ली ऑनसेट, ऑनसेट मतलब होता है कोई चीज का अराइवल या स्टार्ट को बोलते हैं, कमेंसमेंट को बोलते हैं, ऑफ दिस डिजीज, डिजीजेज। दिस के साथ प्लूरल आएगा, दिस के साथ सिंगुलर आएगा, मतलब बात कही जा रही है इंक्रीज्ड इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेंसी। ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा। एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एंटिसिपेशन, यानी उम्मीद को कहेंगे। ये जो इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एंड अर्ली ऑनसेट मतलब स्टार्ट है दीज डिजीज का, वुड मीन, इसका मतलब है दैट पीपल, पीपल ओवर 70 में वेरी ऑफन सफर फ्रॉम मल्टीपल क्रोनिक डिजीजेस, उनके अंदर लंबे समय से बहुत सारे मल्टीपल डिजीजेस हो जाते हैं, ये डेफिनेटली बात कही जा रही है। ये प्राय ऐसा देखा जाता है। मोस्ट ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, जो बहुत सारे हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है बाय द एल्डरली, एल्डरली के लिए, विल देयर फॉर बी थ्रू आउट पेशेंट। ये बी थ्रू आउट पेशेंट का मतलब होता है जो पेशेंट वहां गए एडमिट ना होकर के और मेडिकल सारी चीजें चेकअप करा के चले आए, उसको बोलते हैं। ये सारी चीजें इस वजह से होती है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बाय एल्डरली विल, ये ज्यादा ये होता है देयर फॉर बी थ्रू आउट पेशेंट, इसकी वजह से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे आप चले गए चेकअप कराने वहां पे और मेडिकल चीजें ले ली वापस आ गया, तो बहुत सारी चीजें और बढ़ सकती हैं। फिर से इन लाइंस को समझेंगे। मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो होता है, ज्यादातर जो खर्चे होते हैं हेल्थ केयर में बाय द एल्डरली, बड़े लोगों के लिए, मतलब जो बुजुर्ग हैं, देयर फॉर, इसलिए बी थ्रू एक्सपेशेंट केयर 40 to 80% विच विल नॉट बी कवर्ड बाय स्कीम, जो कि स्कीम द्वारा कवर नहीं होता है। सिंस इट्स लॉन्च इन 2018, जब से इसका लॉन्च हुआ 2018 में। द पेनिट्रेशन मतलब होता है एंट्री, एंट्री को कहेंगे। और PMJAY इन टू स्मॉलर सिटीज, इनका जो एंट्री हुआ है छोटे सिटीज में भी, एंड टाउन्स हैज बीन लो इन मोस्ट स्टेट्स, बहुत सारे में इसका जो एंट्री है बहुत कम है। इसमें सब्जेक्ट है पेनिट्रेशन, किस चीज़ का, PMJAY इनटू स्मॉलर स्टेट्स में, सिटीज में, टाउन्स में, हैज बीन, ये चीज़ें जो पेनिट्रेशन है मतलब एंट्री जो है, पेनिट्रेशन काफ़ी लो रही है। हैज बीन मतलब रहा है, इन मोस्ट स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स में, अनलाइक मतलब इसके जैसा नहीं, इन मोस्ट ऑफ द साउदर्न स्टेट्स, इनके जैसा नहीं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इन द पब्लिक सेक्टर हैज बीन लार्जली नेग्लेक्टेड, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर पब्लिक के द्वारा जो होता है लार्जली मतलब बड़े पैमाने पे नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। हैज बीन के साथ V3 आया, मतलब पैसिव में है। लार्जली एक वर्ब है, नेग्लेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड
एंड इज इन एडिक्वेट, और ये चीज़ें एडुकेट रहती हैं, इल इक्विप्ड रहती हैं टू मीट द डिमांड इन अदर पार्ट्स। रोबस्ट प्राइमरी, रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग को बोलते हैं, एंड सेकेंडरी पब्लिक हेल्थ केयर विल शार्पली कट द लोड ऑन टर्शरी हेल्थ। बस थर्ड जो हेल्थ होता है, टर्शरी मतलब तीसरा लेवल जो बोलेंगे उसको बोलेंगे। टर्शरी मतलब होता है तीसरा, कि इसमें बात है रोबस्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो होता है पब्लिक हेल्थ केयर विल शार्पली कट तो लोड ऑन। स्टार्टिंग में क्या होता है कि पहला और दूसरा जो हेल्थ केयर होता है वो शार्पली कट हो जाते हैं, मतलब इसको कट कर दिए जाते हैं, कट हो जाएगा। द लोड ऑन टर्शरी हेल्थ केयर, जो तीसरा जो टर्शरी मतलब तीसरा होता है जो हेल्थ केयर का लोड है वो कम हो जाएगा। एंड हेंस, हेंस का मतलब होता है इन कंसिक्वेंस, या फिर इसको बोलेंगे इस तरह से, द नीड फॉर, नीड यहाँ पे जरूरत नाउन की तरह वर्क करेगा, फॉर क्यूरेटिव केयर, क्यूरेटिव केयर की जरूरत है, और रिड्यूस क्यूरेटिव केयर होना चाहिए लोड एट टर्शरी हॉस्पिटल्स। टर्शरी मतलब होता है तीसरा, विल मेक द पीएम जे वाई स्कीम सक्सीड। इस चीज क्या बनाएगी, ये सब चीजें क्या बनाएगी, पीएम जे के वाई सक्सीड बनाएगी। मेक, कुछ वर्ब है जैसे मेक हो गया, लेट हो गया, हेल्प है, हियर, ऐसे कुछ वर्ब है जहाँ पे विदाउट टू लगाते हैं, यहाँ पे सक्सीड बिना टू का यूज हुआ है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। साइलेंट फोकस्ड, साइलेंट का जो फोकस है, प्रोग्रेसिवली स्ट्रेंथन इट्स प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। थाईलैंड एक जगह का नाम है, इनका जो फोकस है प्रोग्रेसिवली स्ट्रेंथन मतलब होता है, स्ट्रेंथन का मतलब होगा जैसे और भी मजबूती बनाना, इट्स प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम की पहले ही हेल्थ केयर सिस्टम को और मजबूत बनाई है। इवन डाइवर्टेड फंड्स ऑन मार्क्ड फॉर अर्बन हॉस्पिटल्स, और डाइवर्टेड जो चीज़ें हैं वो अनमार्क्ड है। अनमार्क मतलब रिजर्व करना होता है, अनमार्क मतलब रिजर्व करना, रिजर्व है फॉर अर्बन हॉस्पिटल्स टू बिल्ड रूरल हॉस्पिटल्स, टू बिल्ड रूरल हॉस्पिटल्स, ग्रामीण वाला। अर्बन मतलब शहरी को बोलते हैं, रूरल मतलब ग्रामीण को बोलते हैं। हेल्थ केयर्स टू अटेन, अटेन करने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की पूरी तरह से मिले। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, द यूएस, यूएस में द यूएस याद रखिएगा, द यूके, द यूएस, द फिलीपींस, इन सब में द लगता है। बैंकिंग प्राइमरली ऑन, बैंक ऑन मतलब होता है डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन हो जाता है। ऑन इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम में, मतलब यूएस में क्या है इसके विपरीत की बैंकिंग प्राइमरली डिपेंड है इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम पे, इज व्हाट लेड टू, व्हाट लेड टू का मतलब होगा जैसे रिजल्ट, इसके बारे में क्या है, लेड टू मतलब रिजल्ट क्या है, द सर्जिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, जिससे क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर बढ़ता जा रहा है। द सर्जिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, ये चीजें क्या हो रही हैं, ये इसमें आ रही है। इंडिया अपीयर्स टू बी गोइंग द यूएस वे, भारत भी उसी प्रकार से यूएस तरीके से अपना रहा है। मतलब इस लाइन को समझने की जरूरत है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत द यूएस, यहाँ दो बातें कही गई, थाईलैंड के बारे में बातें कही गई और यूएस के बारे में। प्राइमरली यहाँ पे क्या है, बैंकिंग ऑन इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम पे है, जिस इज व्हाट लेड टू सर्जिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, जिसमें क्या हो रहा है, ये चीज लीड कर रही है कि हेल्थ केयर के कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं। मतलब इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है कि सर्जिंग मतलब बढ़ना, सर्ज मतलब इंक्रीज होता है। इंडिया अपियर्स टू बी गोइंग द यूएस वे, भारत भी इसी तरीके को अपना रहा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो यद्यपि देर इज वार्निंग एंथुजियाज्म, वेनिंग, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, वेनिंग, वेनिंग का मतलब है जैसे डिसअपियर, डिक्रीज। इससे क्या हो रहा है कि एंथुजियाज्म में क्या हो रहा है, वेनिंग हो रहा है, डिक्रीज। एंथुजियाज्म मतलब जोश या उत्साह को बोलेंगे जिसमें कमी है इन प्राइवेट सेक्टर में।
Though there is waning enthusiasm in private sector due to low treatment rates, delayed payment, लेट पेमेंट की वजह से, एज पर मीडिया रिपोर्ट्स इसके अकॉर्डिंग, सिंस इट्स लॉन्च, जब से लॉन्च हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में इसका इंतजाज बहुत कम हो गया है। ये जो योजना है उसके बारे में बात हो रही है। ड्यू टू लो ट्रीटमेंट रेट्स, कि ट्रीटमेंट रेट्स बहुत कम मिल रहा है उनको सरकार की तरफ से, डिलेड पेमेंट, पेमेंट में काफ़ी देरी हो रही है। जैसे ये जो योजना है, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले जाते हैं तो वहाँ पे कई चीज़ें हो रही है कि वहाँ पे जैसे प्राइवेट वाले को, उनको डिले से पेमेंट मिल रहा है सरकार की तरफ से, लो ट्रीटमेंट रेट्स मिल रहे हैं, एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। सिंस इट्स लॉन्च, 2/3 ऑफ द टोटल मनी स्पेंड ईच ईयर, इसका 2/3 ऑफ मनी जो होता है, स्पेंड होता है, हुआ था each year, the PMJY scheme went to private hospital। ये चीज़ें किस में चली गई? ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में गई हैं। इट वॉज 53% इन द केस ऑफ साउदर्न स्टेट। साउदर्न स्टेट्स में इतने परसेंट केसेस हुए हैं। वीकेंड प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर जो कमजोर किया है, वीकेंड मतलब कमजोर करना प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर को, मतलब काफी टायर बनाना, बहुत ही कमजोर करना, इनफीबल करना, में कमजोर, वीक करना है, जो कमजोर किया है। विल रिजल्ट इन, इसके जो रिजल्ट होंगे, मतलब इसका जो परिणाम होगा, इन एन ओवरलोड इन टेरिशरी हेल्थ केयर। टेरिशरी मतलब तीसरा जो हेल्थ केयर होगा उस पर ज्यादा इसका लोड हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विच द प्राइवेट प्लेयर्स विल बी वेल पॉइज्ड, जो पूरी तरह से वेल पॉइज्ड होंगे टू एडवांटेज ऑफ इट, इसका फायदा उठाने के लिए, जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे। दिस कैन लीड टू अ फर्दर श्रिंकिंग ऑफ गवर्नमेंट्स कमिटमेंट, जिससे क्या होगा? श्रिंक होगा, मतलब कमी हो जाएगी चीजें, मतलब लो हो जाना, सिकुड़ जाना। गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन, सरकार की जो कमिटमेंट है इसको मजबूत करने के लिए, द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बाय ओवर रिलाइंग ऑन, इस पर निर्भर होते हुए, इंश्योरेंस मोडालिटी विच इज नीदर अफोर्डेबल, जो कि अफोर्डेबल नहीं होगा, ना ही विल प्रोवाइड अप्रोप्रिएट हेल्थ, नीदर के साथ नॉर लग गया, ना ही अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा, ना ही अफोर्डेबल होगा, जिसको हर आदमी अफोर्ड कर सके, फॉर द नीडी, जो जरूरतमंद लोग हैं। इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, अभी की बात है, जो प्रेजेंट फॉर्म है, जो तरीका है, PMJY इज अ मेजर, एक एक्शन है, दैट इज एसेंशियल, बहुत जरूरत है, बट इन बट इज इनकम्प्लीट, बड़ी चीजें, जरूरत तो है बट इनकम्प्लीट तरीके से अप्लाई हो रही है, सही चीजें लागू नहीं हुई है। मतलब जो स्कीम है उसके बारे में आप ढंग से बातें कीजिए, क्या बातें कही जा रही है उसके बारे में सारी चीजें हैं। यही इसमें ऑथर का मेन कंसर्न है कि किसके बारे में क्या क्या चीजें हो रही हैं। मतलब लास्टली इसमें ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि इस आर्टिकल में 70 से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना का विस्तार करने के फैसले पर चर्चा करता है, जिसमें उनकी आय की परवाह किए बिना प्रति वर्ष 5 लाख मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान की गई। यह जो डिसीजन है सराहनीय तो है, लेकिन अधूरा है। इसमें इसमें मतलब कि बाहरी रोगी का देखभाल, निदान, दवाएं शामिल नहीं है, जो बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, जिनमें अक्सर कई पुरानी बीमारियां होती है। तो इसमें जो आर्टिकल का तर्क ये है कि योजना की सफलता प्राथमिक प्राथमिक और द्वितीयक सार्वजनिक सेवा को मजबूत करने पर निर्भर करती है, ताकि तृतीयक देखभाल पर बोझ कम हो सके। भारत महंगे अमेरिकी बीमा मॉडल को दोहराने का जोखिम उठा रहा सकता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता कमजोर हो सकती है। इसी के बारे में बात कही गई है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हो, तो इसी प्रकार से दूसरा आर्टिकल रीड करेंगे। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video.